धन्यवाद प्रिय। इतने अच्छे से सबको ध्यान कराने के लिए और एक नया प्रयोग करने के लिए, ध्यान से बाहर लाने की क्रिया। जग उजियारा छाए, मन का अंधेरा जाए, किरणों की रानी गाए, जागो हे मेरे मन मोहन प्यारे। जागो मोहन प्यारे, जागो। जागो मोहन प्यारे, जागो। नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। आ जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो। नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। किरण परी गगरी छलकाए, किरण परे गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए। आ किरण परे गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए। फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो। नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। बहुत सुंदर भजन प्रेम आपने रखा, आनंद आ गया। अब प्रेम कहते हैं तन और मन को शांत करो। आपने कहा था मेडिटेशन में साधकों को ले जाते समय। अब मन को कैसे शांत करेंगे? तन को शांत करने की बात समझ आती। आराम किया, मसाज कराई, कोलाहल कम किया। मन को कैसे शांत करें? तो प्रेम, मन को शांत करने की कोई विधि आपके पास है अनुभव सहित? मेरा प्रयास रहता है कि जो हो रहा है होते चले जाने दो, पानी बह के आगे बढ़ गया, हम वहीं खड़े हुए हैं, हम पानी के साथ नहीं बह रहे। ये मेरा प्रयास रहता है, अनुभव तो नहीं है, प्रयास है मेरा। तो
हम बात कर रहे हैं मन को शांत करने का अनुभव। ठीक है, आपने क्रिया की बात की, मेरा क्वेश्चन है मन को शांत करने का कोई अनुभव है आपके पास? क्यों पूछा? क्योंकि आप साधना करते हुए अन्य साधकों को बता रहे हैं कि मन को शांत रखें। इसके अर्थ यह है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको मन शांति का एक अनुभव। तो यदि आप जब अन्य साधकों को साधना करा रहे हैं तो उस समय आप व्यासपीठ पर हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक उस समय कल्पनाशील बात नहीं कह सकते। व्यासपीठ है तो आपको अपना अनुभव ही बोलना हो। मन को शांत करना चाहिए, मैं तो स्वीकार करता हूं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो कहे मन को शांत करें, मैं उससे प्रश्न करता हूं कैसे शांत करें? आप मन को शांत करें कह के एक बॉल फेंक के आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी ड्यूटी है ये बताना कि मन को शांत कैसे किया जाए। आप जितना सोशल मीडिया पे ज्ञान देख लें, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, मन को शांत करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को काबू करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। किसको करना चाहिए? किसका काम है ये? सबको करना चाहिए। और जब बात कहें कि आपको करना चाहिए, तो साधक कहते जी उन्होंने भी तो नहीं किया, उन्होंने भी तो नहीं किया। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मन पे काम करना चाहिए। और जब हमें मन की शांति के अनुभव उतरने लगे और हम जब उस समय जब व्यास पीठ पर हो, तब हम कहें कि हाँ मन को शांत करना चाहिए। ताकि कोई एक हाथ खड़ा हो जाए और वो आपसे पूछे कि आप इस समय व्यास गादी पर विराजमान हैं और आपने मुझे निर्देश दिया है मन को शांत करना चाहिए। तो मेरे दो प्रश्न हैं, कोई मेरे जैसा होगा तो पूछेगा क्या आपका मन शांत हुआ, और कोई अन्य होगा तो पूछेगा कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं। तब आप क्या कहोगे? एक बड़ा सुंदर प्रश्न एक शिष्य का। इनफैक्ट ये भजन में भी यही था। भजन की लाइन है, जिसने मन का दीप जलाया दुनिया को उसने ही उजला पाया। मेरा प्रश्न है मन का दीप कैसे जलेगा? बात कहने में तो सुंदर है, जिसने मन का दीप जलाया दुनिया को उसने ही उजला पाया। अच्छी बात है, सुंदर बात है, लेकिन मूल में कुछ और है। अगर कोई व्यक्ति इन पंक्तियों पर चलना चाहे तो उसका सहज स्वभाव से प्रश्न होगा कि मैं मन का दीप कैसे जला सकता हूं, मैं मन का दीप कैसे जला सकता हूं। तब क्या उत्तर बनेगा? लेकिन जो फिल्मी भजन है, जो गीत है, हम इनको छोड़ते हैं क्योंकि वो एक तो व्यास गादी से नहीं लिखे गए, वहां से बोले गए शब्द नहीं है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि उसमें अनुभव क्या है, कितना है, क्योंकि कवि कल्पनाशील होते हैं। बहुत कम कवि आपको अनुभवशील मिलेंगे जैसे गोस्वामी जी, बहुत कम कवि मिलेंगे। और कोई आपको खड़ा होकर पूछ ले कि मैं मन का दीप कैसे जलाऊं, तो आप क्या करो? इसलिए प्रेमानंद जागृति की एक और अवस्था की ओर अब आगे बढ़े हैं। जागृति के आप प्रश्न कर सकते हैं मेरे से कि आज तक तो आप ऐसा कभी नहीं बोलते थे। आज तक तो आपने कभी किसी भी साधक की वर्षों से साधना कराने की क्रिया या विधि के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई। आप पूछ सकते हैं चीज, आपको पूछना चाहिए। छठी के बच्चे से कैलकुलस का इम्तिहान नहीं लिया जाता। ये अनुभव की यात्रा है। नए अनुभव आते जाएंगे, पुराने अनुभव आपको ऐड ऑन करते जाएंगे, छूटते जाएंगे। पुराने अनुभव का कार्य क्या है? आपको एक और नए अनुभव के सोपान पर लेकर जाना, वहां अवस्थित कर देना, बस इतना सा काम।
और कोई दूसरा तीसरा काम नहीं। क्या करोगे इतने अनुभव इकट्ठे करके? अनुभव को एक प्रोपेलर समझ लो। इट्स जस्ट ए प्रोपेलर। उसने आपको उस समय प्रोपेल करके और जल पे आगे बढ़ा। ये एक इंजन है। उस समय उसने अपने अनुभव रूपी ईंधन को जला के आप कुछ और किसी तल की ओर उठा दिया। मैं नहीं कहता कि सिर्फ ऊंचा ही उठाया, नीचे का भी अनुभव होना चाहिए। दोनों अनुभव होने चाहिए। बात समझ आई प्रेम? बात समझ आई है ना सभी साधकों को? जी, आगे तो। आप अपनी बात कह के हट नहीं सकते। और अगर हटने की इच्छा हो तो फिर मेरा सूत्र अपना लो कि मेरी किसी बात पर कभी भरोसा मत करना, विश्वास मत करना। मैं आपको बोलता हूं मैं हट जाऊंगा अपनी बात से पीछे, लेकिन जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि बात से पीछे हटने का कोई बात नहीं है। बात कही, बात कम्युनिकेट हुई, बात समझ आई, तो मैं बात से पीछे नहीं हटा। बात कही, कम्युनिकेशन हुआ, बात समझ नहीं आई, तो मैं समझाने के लिए मैं पीछे हट गया, ताकि उस बात का दबाव तुम्हारे भीतर हावी ना हो जाए, तुम उलझ ना जाओ। एक अनाज तुम्हें परोसा, वो अनाज तुम्हारे लिए है, तुम्हें खाना है वो अनाज, लेकिन अभी उस अनाज को पचाने की क्षमता नहीं है, तो थाली पीछे ले ली गई। बस इतना सा है। और ये बिल्कुल करेक्ट एंड्योरेंस है। इसमें कहीं कोई बट किंतु परंतु अंदाजा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा सीधा एंड्योरेंस है। मुझे तुम्हारी अवस्था का भान हुआ, मैंने एक अनाज परोसा तुम्हारे सामने, और तुमने थाली सरका दी, मैंने थाली पीछे ले ली। यहाँ कोई अड़चन नहीं है। थोड़े और व्यायाम करो, थोड़ा और वर्जिश करो, थोड़ा और अपने पाचन तंत्र को, थोड़ा और अपनी व्यवस्थाओं को, थोड़ा और इनको बदलो, और फिर तुम पाओगे कि फिर वो थाली, वो अन्न, तुम सहजता से ही उसको पचा पा रहे हैं। लेकिन थाली वापस कैसे लूं? ये तो बड़ी एक विकट समस्या हो गई। और फिर नई साधना में नए साधकों को लगेगा कि अपनी बात से मुकर जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो पहले घोषणा कर दी मेरा विश्वास मत कर। तो जब मैंने थाली वापस खींची तो तुम्हें कोई भी उहापोही कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि तुम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थे। इसलिए कहता हूं कि आप सबका आभारी हूं, आपने मेरा विश्वास किया। आज तो विश्वास करना आसान है। आज तो तुम सब ग्रो कर गए हो। एक समय में तो ग्रो नहीं किए थे ना, तब तो ये बातें अजीब सी लगती थी, लेकिन तब तुमने मेरा विश्वास किया, इसलिए आभारी हूं। तो तब तुमने मेरा विश्वास नहीं किया था, तब तुम्हारे भीतर बैठे हुए तुम्हारी जागृत आत्मा ने मेरा विश्वास किया, तुम्हारे अंतर मन ने मेरा विश्वास किया, जिसको पता था कि ये मार्ग उचित है, इस जन्म में इस समय के लिए ये मार्ग उचित है। तुम्हें बाद में पता लगा, लेकिन ऐसे ही होता है। हमें धीरे धीरे पता लगता है कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है। हम अपने घर से बाहर निकलने लगते, फिर हम यात्रा करते हैं, फिर हम समंदर से यात्रा करते हैं, फिर हम बाई एयर यात्रा करते हैं, फिर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे
इस पृथ्वी की विराटता का, बड़ेपन का हमें अनुभव आने लगा। और आज विज्ञान के तल पे, अन्यथा अध्यात्म के तल पे, हम जब भीतर जाते हैं और जब हम भीतर से बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, तो हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी ये अंतरिक्ष व्यवस्था है, कितने सारे सूर्य हैं या चांद हैं। फिर जब वो चीजें हमने जो नहीं देखी, अनुभव में नहीं है, विज्ञान हमारी मदद करता है और वो बताता है कि कितना बृहद ये सारी की सारी आकाशगंगा, एक इतना बड़ा ये अंतरिक्ष, उसमें सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट्स, और वहां कहीं एक हमारी पृथ्वी की। और उस पृथ्वी के ऊपर जल और थल, उसमें थल, और उस थल में कुछ दक्षिण पूर्व की तरफ हमारा भारतवर्ष, और वहां पर फिर हमारा प्रदेश, नगर, मोहल्ला, गली, घर, कमरे, और कमरे के एक कोने में कुर्सी पर हम, हमें समझ आता है हम कितने छोटे हैं। अभी तो पृथ्वी जो हमें बड़ी लगती थी, अब हमें वही लगती है कितनी छोटी है। हमारा क्या अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में? शायद एक बिंदु के बराबर भी नहीं। बस, नहीं, ये हमारा अस्तित्व है। और फिर इतने बड़े इस पृथ्वीलोक या तो अनंत आकाश के हम केंद्र को ढूंढते हैं। इसका केंद्र कहाँ मिलेगा? वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की, उसमें रूफ तो मानी गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तिब्बत को रूफ ऑफ द अर्थ कहा गया है, ठीक है डॉक्टर साहब? है ना रिचा? तिब्बत को। लेकिन केंद्र कहाँ है पृथ्वी का, ये मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बोलना। क्योंकि जो गोल है, जो ओवल है, उसका केंद्र हर तरफ होना संभव है। और जितनी विराटता में आकाश गंगा को नापा गया है, वो भी गोल ही संभव प्रतीत होती है। वो भी गोल ही। और जब इतना संतुलन है, और जब इतना संतुलन है, तुम, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारी अंतरिक्ष, आकाशगंगा। देखो, हम लोग यदि कभी, गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रेन में या हवाई जहाज में पॉसिबल है कि जब ट्रेन गति करे या हवाई जहाज गति करे तो हम उस समय, या बस भी, हम उस समय उठ के चल पड़े। ऐसे पॉसिबल है, राइट? लेकिन जब भी ट्रेन, हवाई जहाज या बस गति करते हैं और हम साथ में चलते हैं, तो हमारा संतुलन खराब होता है, हम चल नहीं पाते। तो हमें कोई ना कोई सपोर्ट लेना पड़ता है, हम धीरे चलते हैं, पैर संभाल के रखते हैं। लेकिन जिस समय ये बात हुई वाहन और आग के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जिस समय पृथ्वी पर बस चलती है, वहां भी तो दो मूवमेंट है। लेकिन बस को हटाए तो पृथ्वी के अपने तीन मूवमेंट है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, और प्लस पृथ्वी की एक्सिस भी एक मूवमेंट लेती है।
सर्दी और गर्मी में आपके घर में जो कभी धूप की अधिकता और न्यूनता है वो पृथ्वी के इस एक्सिस से है। पृथ्वी ऐसे एक्सिस पे घूमती है, एक्सिस पे राउंड भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। तो तीन गतियां तो वहां चल रही हैं। लेकिन अभी जब हम पृथ्वी से बाहर जाने की सोचें तो अब ऊपर और सब घूम रहे हैं। मून आ गए, अब सबसे पहले मून घूम रहे हैं, फिर अदर प्लैनेट्स आ गए वो घूम रहे हैं। तो इतनी सारी गतियां हैं लेकिन असंतुलन कहीं नहीं। यानी कि कोई एक केंद्र है जिसकी सापेक्षता में, जिसके पिवट पर ये सभी गतियां संभव हो रही हैं। अगर केंद्र एक नहीं होगा तो गतियों में संतुलन संभव नहीं है। केंद्र एक होगा। सारी सृष्टि, पृथ्वी, हम, हमारा केंद्र एक है। हम सब एक केंद्र पर हैं और वो केंद्र है प्रेम। हमारा केंद्र प्रेम, इस संसार का केंद्र प्रेम, इस सृष्टि का केंद्र प्रेम। हर कोई, जहां तक हमारी सोच, हमारे विचार, शब्द तो बहुत नीचे गिर जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, जा सकते हैं, उन सब का केंद्र सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त कोई और केंद्र नहीं है। गुरुजी, यदि प्रेम के अतिरिक्त कोई और केंद्र नहीं है तो नरक की स्थापना कैसे होती है? आपका प्रेम नरक को लोप क्यों नहीं कर सकता? फिर इस सृष्टि में लोग दुख क्यों भुगतते हैं? फिर क्यों लोग एक दूसरे पर हिंसा करते हैं? क्यों लोग एक दूसरे को प्रेम नहीं देते हैं? यदि सृष्टि का केंद्र प्रेम है तो ये व्यवस्था में गड़बड़े कैसी होती है? तो आप लोग ख्याल में लें, एक चीज जिसका सदैव ख्याल रखा गया है, शाश्वत रूप से ख्याल रखा गया है, वो है आपकी स्वतंत्रता। आप यहां तक स्वतंत्र हैं कि आप इस साधना के सेशन में आके सो सकते हैं। कुछ दिन गौरव अग्रवाल आए हमारी साधना में, उनकी बहुत पकड़ है साधना। तो जैसे ही उनको निवेदन हुआ कि कोई आवश्यक नहीं कि आप जमीन पर ही बैठकर साधना करें, और फिर सर्दी आ रही है, ठंड लग सकती है, आप कृपया ऊपर बैठें, उसके बाद से वो नहीं है। नहीं है। आपकी स्वतंत्रता, आप चुन सकते हैं कि मैं साधना के सेशन में अब कुछ समय नहीं आऊं, या आप चुन सकते हैं कि मैं परमानेंट ना आऊं। अनुभव होके गए हैं, आप सब जानते हैं। तो इसको समझना, सृष्टि, पृथ्वी, जीव, समझ आ रही है? सृष्टि, पृथ्वी, जीव, सबका केंद्र प्रेम है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, राम ही केवल प्रेम की आरा, जान ली जो जान ली। ईश्वर ने हम सबको शक्ति दी है, बल दिया है, और वो सारा का सारे बल को हम कैसे प्रयोग में लेंगे, इसकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता हमें दी गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर ने मूर्त रूप में जो उनकी व्यवस्था है उसके अनुरूप कोई स्वर्ग और नरक का निर्माण नहीं किया। स्वर्ग और नरक, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दो विभाजन किए। दो। तो वो जीव जिन्होंने पृथ्वी पर जीवित रहते हुए अपने आप को पॉजिटिव धनात्मक ऊर्जा से ऊर्जित किया है, अच्छे विचारों से ऊर्जित किया है, वो स्वर्ग हो गए। और जिन्होंने कुविचारों से अपने आप को ऊर्जित किया है, गोस्वामी जी ने कहा ना, सुमति कुमति सबके उर रही,
नाथ पुराण निगमस कहानी, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। संपत्ति मीन्स वो स्वर्ग है। जह कुपति तह विपत्ति निदाना, विपत्ति जहां समस्या है वो नरक है। तो हमने अपने वाइब्रेशन से एक सृष्टि का निर्माण किया, क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र हैं। जो काम ब्रह्मा जी कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर लिया, हमने अपनी सृष्टि का निर्माण कर लिया। कैसे किया? अपने विचारों के वाइब्रेशन से हमने कर लिया। तो अब ये व्यवस्था बनी, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो अच्छे विचारी लोग हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनी, जो अच्छे विचारी नहीं है उनके लिए एक व्यवस्था बनी। अब यहां पर स्थिति यह बनती है कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन को कनेक्ट करती है। तो जो जो इस दिशा के लोग थे वो यहां कनेक्ट होने शुरू हो गए, जो इस दिशा के लोग थे वो यहां कनेक्ट होने शुरू हो गए। सामान्य मानवी की समझ के लिए हमारे महान संतों ने इनको दो मोटे नाम दिए, एक स्वर्ग और एक नरक। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि वाइब्रेशन दो ही तरह की हो। जैसे जीव अनंत हैं, जैसे फेसेस अनंत हैं, वैसे वाइब्रेशन भी उससे कम से कम दुगनी अनंत है। क्योंकि चेहरा तो एक है, उस चेहरे में मिनिमम दो वाइब्रेशन होंगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो और ज्यादा बढ़ गई, वाइब्रेशन और बढ़ गई। मेरी समझ के अनुसार ईश्वर ने सात लोकों का निर्माण किया। द लोक्स आर द वाइब्रेशन सेंटर। और उन सात लोकों के में अलग अलग नौ तल बनाए, सात नम 63। दीज आर द वाइब्रेशन सेंटर्स। जैसे कि एक स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब उन सब बच्चों को एक साथ रखना मुश्किल है, क्योंकि उनका जो मानसिक उत्थान है, जो समझ का लेवल है, उसकी लय गति सब अलग होगी, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। तो वहां अलग अलग वाइब्रेशन जोन बना दिए, उसमें एक नाम दे दिया 1 2 3 4 12th BA MA PhD। लेकिन साथ साथ ये भी शर्त रख दी कि जो भी व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर लेवल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे वो आगे प्रमोट नहीं हो पाएंगे। उनको आगे प्रमोट होने के लिए उस वाइब्रेशनल एनर्जी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इस तरह से इन लोगों की व्यवस्था बनी। जिस व्यक्ति ने निश्चित किया कि मैं प्रेम रूपी केंद्र के आधार पर जीऊंगा, वो हमारी वर्णित शब्दों में स्वर्ग की ओर जाने के अधिकारी हो गए। जिस जीव ने निश्चित किया कि मैं प्रेम रूपी वाइब्रेशन के विपरीत बरतूंगा, उसके अनुकूल नहीं बरतूंगा, वो हमारे शब्दों में नरक रूपी मार्ग के अधिकारी हो गए। क्यों हुए नरक रूपी मार्ग के अधिकारी? क्योंकि ईश्वर ने आपको, आपकी, ईश्वर दो जगह इंटरफेयर नहीं करते। एक तो वो आपकी स्वतंत्रता, इनफैक्ट वो दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, समझाने के लिए तो बोलता हूं। एक तो वो आपकी स्वतंत्र सत्ता में कभी नहीं इंटरफेयर करते। दूसरा, वो आपके विचारों में कभी इंटरफेयर नहीं, कभी नहीं करते। आपके विचार नितांत निजी मसला है। आप नितांत निजी। कभी कभी गुरु आते हैं जीवन में, रेयरली वो आपके विचारों को पकड़ते हैं, तब जब आप उनको इस कार्य की अनुमति दे देते हैं। अन्यथा गुरु का चेष्टा होती है कि इसके विचार इसकी वाणी से, इसकी जीवे से बह जाए और उसको पकड़ लें। क्योंकि एक बार वाणी से निकला तो फिर वो संसार का हो गया। तो यहां पे मर्यादा का हनन नहीं है। इसलिए इस चीज को समझो कि मेडिटेशन के सेशन में आकर आपको अपना अनुभव बताना कितना आवश्यक है। इसलिए इस बात को जानो कि आपने जो पूरे हफ्ते साधना करी उसका अनुभव ग्रुप पर लिखना कितना आवश्यक है। इसलिए आप जानो कि बार बार आप लोगों को साधना कराने का अवसर क्यों दिया जाता है, ताकि आप अपने मन की एक निश्चित भाषा के अनुरूप साधकों को ध्यान में ले जाने का प्रयत्न करें,
और फलस्वरूप आपके भीतर के विचार बाहर निकल के सामने आए, जिससे आप पकड़े जा सके क्या गड़बड़ चल रही है। गुरु प्रशंसा नहीं करेंगे, याद रखना। कोई प्रशंसा नहीं। किस बात की प्रशंसा भाई? जो करना है वही तो कर रहे हो। ड्यूटी है बस। तो जीवों की संयुक्त नेगेटिव वाइब्रेशन ने एक स्थल का निर्माण किया जिसका नाम है नरक। यदि जीवों की सोच विचार में पॉजिटिव धनात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाए, तो वो जो नरक रूपी वाइब्रेशन है वो कमजोर पड़ने लग जाएगी। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि यदि हम अपने विचारों पे अच्छे से काम करके आगे निकल जाएं, तो नरक रूपी वाइब्रेशन वापस अंतरिक्ष में तिरोहित हो सकती है। उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, टेम्परेरी है। तो गुरुजी, क्या स्वर्ग भी टेम्परेरी है? हमने सोचा था कि मर के आनंद करेंगे। हाँ, स्वर्ग भी टेम्परेरी। क्योंकि जिस तरह से नरक रूपी वाइब्रेशन समाप्त हो सकती है यदि हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें, प्रेम के आधार पर ले आए, ठीक उसी प्रकार यदि स्वर्ग में रहने वाले जीव अपने प्रेम को और अधिक बढ़ाएं और वो इस मार्ग पे लेके जाएं कि या तो मैं ईश्वरीय चरणों में, या तो इन सभी मूर्तियों को ईश्वरीय रूप मान के इनके चरणों में, तो वो स्वर्ग की वाइब्रेशन उसकी डाइल्यूट हो जाएगी, वो आगे प्रमोट हो जाएगा ईश्वरीय चरण में। मार्ग लंबा है, लेकिन मार्ग एक ही है, प्रेम। प्रेम के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रेम की अधिकता, आप लोग इस बात पे प्रश्न उठा सकते हैं, क्या प्रेम कभी अधिक होता है? समझाने के लिए बोलता हूं। मीन्स प्रेम के मार्ग पे एक और अधिक उन्नत आत्मा। अभी प्रेम के मार्ग में अधिकता या उन्नत आत्मा क्या होती है? एक प्रेम ऐसा है कि मुझे किसी खास जीव के प्रति, खास आत्मा के प्रति मेरे भीतर प्रेम उतर गया, और जब वो जीव या आत्मा मेरे समक्ष नहीं है तो वो प्रेम मेरा विराम को पा गया। किसी खास अवस्था के प्रति मेरा प्रेम आ गया, तो अब हम प्रेम में बरत तो रहे हैं लेकिन पॉकेट्स में बरत रहे हैं। 24 घंटे में 2 मिनट के लिए प्रेम उमड़ गया। अभी वो भी नहीं पता कि वो प्रेम है या वो स्वार्थ का प्रेम है। इसीलिए मैं बोलता हूं लविंग सोल्स का कॉन्सेप्ट। लविंग सोल्स को ख्याल में लो। कौन कौन आत्माएं आपकी प्रेमी आत्माएं, उनको समीप लाओ। उनसे आपका प्रेम पुष्ट होगा, तो आप अन्य आत्माओं के प्रति अपने प्रेम को और एक्सटेंड कर सकोगे, जिससे कि आपके प्रेम की जो पॉकेट्स में 1 डेढ़ 2 मिनट के लिए आ रहा था, वो बढ़ के घंटा, आध घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा के लिए आना शुरू हो जाए। और जैसे 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 प्रेम आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, उतरता जाएगा, आप पाएंगे कि आप इस सांसारिक तल के बहुत सारे दुखों से फ्री होने लगे हैं। क्योंकि जो अच्छे सुंदर विचार हैं वो हमें सुखों की ओर लेके जाते हैं, जो बुरे विचार हैं वो हमें दुखों की ओर लेके जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, इन सब विचारों का मूल हमारे हृदय में है। बीज वहां है, बीज वहां है। और जो हमारे विचार हैं वो विचार ही अब शरीर, वो विचार ही हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों को। मेरे को परसों मिलने आए एक सज्जन, वो भारतीय फौज में एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, और उनका जो जीवन है वो किसी प्रोफेशनली बहुत बहुत ज्यादा हाई है, और पर्सनल लाइफ उनकी बहुत डिफरेंट है। वो जब मिलने आए मेरे पास कई घंटे बैठे, तो लगभग पहले 1 से 1.25 घंटा उनका शरीर हिलता था, पैर हिलते थे, या घुटना हिलता था, या टखना हिलता था। और मेरे विचार से जब उनका पैर
हिलते हिलते दोनों थक जाते होंगे, चांस ले लेके हिलते थे, वन बाय वन। तो उनका हाथ ऐसे हिलने लगता था, फिजिकली ऐसे। और मैंने एक सवा घंटा तो सिर्फ इसी चीज पे लग गया कि वो थोड़ा सा उनका हिलना बंद हो। मुझे लगता है मैं कई घंटे मेरे साथ बिताए। और जब उनका हिलना बंद हुआ तो उनकी वाणी में भी विराम आने लगा। नहीं तो वो ही वॉज कॉन्टिन्यूसली, वाणी में विराम आने लगा। अब जब वाणी में विराम आने लगा तो हमने देखा कि मैदान साफ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 2 घंटे कुछ ऐसे गए कि जहां पे ही हैज वेरी लीस्ट टू स्पीक, वेरी लीस्ट। कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जो व्यक्ति प्रेम, सद्भाव या समर्पण, समर्पण व शब्द पे कंफ्यूज मत होना, इससे आएंगे और मेरी प्रसन्नता होगी, तो वहां पर प्रेम अपने चक्रों की ऊर्जा से उनके चक्रों को बैलेंस कर दे। इस तरह से आप सामने वाले के व्यवहार को व्यवस्थित, बैलेंस्ड या एक अमर्यादित भाषा में कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि प्रेम है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। और मेरी ऊर्जा चक्र तुम्हें तो, यानी कि एक पर्सन, ऊर्जा की कमी नहीं है, क्योंकि जो मोटर जितनी गति पर चलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको तो। तो आपके विचारों की जो गति चलेगी वो आपके ऊर्जा चक्रों को उसी के अनुकूल ऊर्जित या बैलेंस करेगी। जितने जितने आपके ऊर्जा चक्र ऊर्जित या बैलेंस्ड होंगे, उतना उतना आपका आध्यात्मिक जीवन उन्नत होगा, उतना उतना ही आपके मृत्यु के उपरांत 7 नम 63, ये जो अलग अलग वाइब्रेशन जोन्स हैं, इन वाइब्रेशन जोन्स में आपका मूवमेंट होगा। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछिए, फिर आगे चलेंगे। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? मैं प्रश्न पूछ लूं उल्टा? गुरुजी, आपने जो कहा था कि एक मतलब स्वर्ग में आप गए तो जो भी वो वाइब्रेशंस हैं उसमें बरत रहे हो आप, फिर अ, फिर उससे ऊपर जो आप बता रहे थे वो नहीं समझ आया, ईश्वरीय। ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? इस सारी क्रिया में सफर महत्वपूर्ण है कि मंजिल? हाँ, प्रेमानंद, वेरी गुड। और कोई? ठीक है। आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आते हैं? उषा जी, स्वतंत्र गुप्ता जी, आरती, गुरु जी। सिर्फ गुरु सुनते हो जी। बैठ के, गढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी? गुरु जी, मेरा प्रश्न भीतर है। उतरता है कुछ या सब बह जाता है? डिस्कोर्स की जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं इनको सुना करो वापस। सहज बोलिए। जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि हमारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर अ, असर डालती हैं, जिससे कि वो उस व्यक्ति में भी एक पॉजिटिव चेंज आता है या आ सकता है। आप अपना प्रश्न पूछें। तो तो उस ये जरूरी तो नहीं है कि हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आता हूँ, दूसरे आता व्यक्ति हूँ, के अंदर पॉजिटिविटी लाए। आता हूँ। प्रेम, हमने बात की, जो आरती के भतीजे ने प्रश्न उठाया था 2 महीने पहले, संसार का केंद्र क्या है। तो हमने चर्चा की। हमने पहले समझा कि संसार, जीव और सृष्टि का केंद्र एक है, क्योंकि प्रश्न अधूरा था। अगर कभी अधूरा प्रश्न मिले तो पहले प्रश्न पूरा करें।
जरूरी नहीं है कि आप उत्तर देने पे आमादा हो जाएं। उत्तर आता रहेगा। अगर प्रश्न समझ लिया, हमें क्या समझाया गुरुजी ने जब हम पढ़ते थे, क्या कहते थे? पेपर में जाओ, उत्तर समझना है तो प्रश्न को 4 बार पढ़ना, उत्तर समझ आ जाए। ऐसे ही समझाते थे ना। तो पहले प्रश्न को समझे। उस बच्चे ने अच्छा प्रश्न किया, तो आरती ने पलट के कहा कि गुरुजी ये उसकी क्लास में था, वहां से अरे उठा के तो लाया छोटा बच्चा प्रश्न, छोड़ के तो नहीं आया, अपने साथ कैरी कर रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो आज की बात है या कल की बात है या परसों की बात है। इतने दिन उसने उस प्रश्न को अपने साथ कैरी किया, फिर भी उसके मानस को कुछ लगा कि इसमें कुछ है और मुझे समझ नहीं आता है, तो उसने उस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया। अभी मुझे ये जानकारी नहीं है उसने घर के किस किस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया। अगर वो बालक ने प्रश्न सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत किया, तो उस बच्चे का अंतर्मन इतना सुंदर, कोमल और जागृत है कि उसको पता है कि इस परिवार में मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के, या इस प्रश्न का संभवतः मैं उत्तर पा जाऊं, योग्य अधिकारी जो व्यक्ति है वो ये एक बुआ है। आप देखिए इस चीज को। तो पहले हमने प्रश्न को अंडरस्टैंड किया। तो ज्योति, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने भीतर के जितने भी भेद, जितने भी बेसिक भेद, समझो भेद जो हैं, उनको समाप्त कर दें। तो ये ईश्वरीय चेतना की ओर एक यात्रा है। लगभग सभी जीव तीसरे या चौथे चक्र से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद वो अपने कर्म अर्थात विचार अर्थात भावों के अनुरूप अर्थात कर्म फल के अनुरूप नीचे के लोकों या ऊपर के विभिन्न लोकों की ओर गति करते हैं। लेकिन यदि हम उस अपने पॉजिटिविटी के मार्ग पे, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने साथ अन्य आत्माओं का सहयोग करें। अगर आप नहीं होते तो मैं सिर पटकता दीवारों पे। मेरी ये डायलॉग सुना है ना आप लोगों ने? सुना है ना कि मैं सिर पटकता दीवारों पे। मुझे आपको नमन करना चाहिए कि आप लोग मेरे जीवन में आ गए। तो ईश्वरीय सत्ता जो मुझे इस समय कहती है कि मुझे लोगों का सहयोग करना चाहिए, अगर आज आप 10-15 लोग नहीं होते तो मैं क्या करता? मेरी यात्रा का क्या होता? तो परस्पर सहयोग, ये ईश्वर का सबसे एक मूल सिद्धांत है जो मुझे समझ आता है। यहां पे एक बात को और एक्सप्लेन करके फिर वापस ज्योति की बात पे। बहुत से लोग हम सब कर लेंगे, दे माइट बी वर्कहोलिक बट दे नॉट डीलिंग इन लव। आपने मेरे जीवन यात्रा में पिछले 5-7 वर्षों में इस चीज में भरपूर कमी देखी होगी। डेलीगेशन है। यू डेलीगेट द थिंग, हम साधन तक डेलीगेट कर दी, कराओ, साधना कराओ आप लोग, क्यों नहीं कराओ? तो जीवन के छोटे छोटे कामों में लोगों का सहयोग मांगना शुरू करो। मैंने इस पे एक, शायद कुछ 7-8 साल पहले मैंने इस पे बड़े अच्छे प्रयोग किए थे। और फिर मेरे पास उस समय ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए थे कि जो सेल्फ मेड थे और जिन्होंने अन्य लोगों को, मित्रों को या परिवार के सदस्यों को भी स्टैंड होने में सहायता की, बदले में कुछ नहीं लिया, और बदले में उन व्यक्तियों ने उनके साथ कहीं ना कुछ डिचिंग की, धोखा किया। क्यों? क्योंकि आप उनको सिर्फ दे ही रहे हो, ले नहीं रहे हो। ये टू वे होना चाहिए। मैं आपको दूं, आप मुझे दें। तो गुरुकुल के समय में ये व्यवस्था थी कि शिष्य स्वयं को दे देता था गुरु को। तो गुरु जो है वो भी स्वयं को दे देते, अच्छा भाई मेरा ही घर है, गुरुकुल बन गया, आश्रम बन गया, रह लो आके, जो बनेगा सब खाएंगे, मनी मैटर्स बाद में देखे जाएंगे जब जाओगे यहाँ से। तो इस तरह से जीव इस पृथ्वी पर परस्पर सहयोग में रहना सीखते हैं।
और जो लोग इस पृथ्वी पर परस्पर सहयोग में नहीं रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी बाउंड्री सख्त करके खींची हुई है, इस बाउंड्री में मत आना, ये प्रॉपर्टी मेरी है, चले जाओ यहां से, तेरी प्रॉपर्टी भी मेरी है, इस घर में मत आना, ये मेरी है, मेरे विचारों में मत आना, यदि भी विचार में आना संभव नहीं है, मैं एक्सप्लेन करके आया हूं, किंतु फिर भी आपके विचारों को खटखटाया तो जा सकता है। जब तक विचारों को खटखटाया नहीं जाएगा तब तक आप उन विचारों को जानेंगे कैसे? तो विचार को खटखटाओ तो विचार बह के बाहर आएंगे। ये परस्पर सहयोग है। आपको याद होगा, साल डेढ़ साल पहले जब आप सब लोग आए थे तो ब्लैक चोटी की बात हुई थी और मुझे किसी साधक ने गिनती की चोटियां दी थी। ये मेरी चार, मुझे गुस्सा आया था। ये क्या तरीका? आप इतने ज्यादा छोटी सोच के कैसे हो सकते हो कि आप सिर्फ अपने मतलब की रखी? पता है दरबार से चोटियां दी जाती हैं मुफ्त में सबको। तो ईश्वर चाहते हैं, ये ईश्वर की मूल इच्छा है कि हम सहयोग करें। आप सब लोग सहयोग करते हैं, लेकिन सहयोग करने की भावना जो मैंने ऋचा के अंदर देखी वो कुछ अलग है। उसके अंदर कुछ अलग है। और मैं ऋचा को कई बार कह चुका हूं कि आपकी जो सहयोग करने की भावना है, इनके प्रोफेशन प्रोफेशन पे इनको स्पेस मिल गया सहयोग करने का। मैंने इनको रोका था जब वो एक पेट का केस हुआ था जहां ये पागल हो गई थी। इनको रोका था, ऐसे इन्वॉल्व मत हो। याद है ऋचा, कैट का केस था, किसका केस था? क्यों रोका गया? क्योंकि अभी उस वाइब्रेशन को हैंडल करने के आपकी कैपेसिटी या अनुभव नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम से इतना सराबोर हो जाएं कि आज मुझे अब एक पशु की कष्ट भी समझ आते हैं, मैं उस पशु के कष्ट को हैंडल करने के लिए किसी ऑकल्ट वाले से भी कनेक्ट करने को तैयार हूं, खर्च करने को तैयार हूं, तो ये मेरे भीतर एक प्रेम का बढ़ता हुआ रूप है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब आप प्रेम के मार्ग पर आगे चल रहे हैं तो ठीक उस समय पुष्टि कर लो कि जिस धरातल तक आप पहुंच चुके हो, वहां तक आपके विचारों ने आपको सहयोग करने का पूरा मन बना लिया है, या विचार हिलते हैं। और ज्योति, जैसे 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 तुम इस प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ोगे, तुम पाओगे कि तुम ईश्वरीय चेतना के और अधिक समीप, उसके और अधिक निकट जा रहे हो। और फिर एक क्षण आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि जब मार्ग नहीं बचता, अब मार्ग समाप्त हो गया, अब मंजिल ही है। अब मंजिल, अब तुम नहीं हो। ज्योति नाम का कोई पुंज कभी इस धरती पे चला था। उसने बहुत यात्रा की, उसने बहुत जन्म लिए, उसने बहुत कुछ अच्छा किया, उसने बहुत कुछ बुरा भी सोचा, और उनसे अपनी आत्मा को उन्नत करते हुए आगे बढ़ा। बढ़ते 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 आज अवस्था ये आ गई है कि आज ज्योतिक नामक पुंज उस परम सत्ता में समा चुका है जहां से उसका प्राकट्य हुआ था। अब ज्योति नहीं, अब वो उस परम चेतना का हिस्सा बन चुका है। अब वो उस परम लय का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि किसी संगीत की रिकॉर्डिंग हो और बहुत सारे वायलिन वादक वायलिन बजाएं, अब कौन से वायलिन की कौन सी ध्वनि निकालना मुश्किल है, लेकिन संवेद स्वर आनंददायक है। और प्रेम यही मार्ग है। मैं हमेशा कहता आया प्रेम, आज इस बात को याद करो, मार्ग ही मंजिल है। मार्ग का आनंद लो। मंजिल पहुंच के तो तुम गए, तुम बचते, फिर बूंद सागर में घुल गई, अब बूंद बची कहां? जब तक बूंद है तब तक यात्रा है। जिस क्षण बूंद घुल गई उस क्षण यात्रा समाप्त, मंजिल आ गई। मंजिल एक क्षण की, एक क्षण भी शायद ज्यादा होगा।
वो भी बहुत ज्यादा होता वर्तमान ही बढ़िया है। है। ठहरेंगे, रुकेंगे अभी। अब आप पहुंच गए मंजिल, वो तो क्षण भर की भी नहीं है। जितनी जद्दोजहद है वो सारी की सारी तो मार्ग की है। मृत्यु क्या है, बोलो? मृत्यु क्या है? क्षण, ब्रॉडली एक क्षण बस। अंदर गई बाहर नहीं आई, वो बाहर गई अंदर नहीं आई, ये मृत्यु है ना। और जीवन क्या है? मृत्यु की यात्रा ही तो है। सारी प्रॉब्लम जीवन है। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कहीं तो ठहर भाई। मृत्यु क्या है? तो जितने भी साधना के, अध्यात्म के अनुभव और आनंद उतरेंगे वो सारे यहां जीवन में उतरेंगे। इसलिए सनातन ने जीवन को उत्सव कहा, मृत्यु को भी परम उत्सव कहा। वो कबीर का बड़ा अच्छा है ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरकर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। इसलिए अभी तो व्यवस्थाएं बदल रही हैं हमारे सामने सामने। हमारे बचपन में कहते थे कि सनातन में 366 त्योहार होते हैं, साल भर में 365 दिन होते हैं। क्यों? हर दिन एक उत्सव में बीतना चाहिए, क्योंकि यात्रा का अनुभव लेना है, यात्रा का आनंद लेना है। अगर हमारी ये यात्रा आनंददायक होगी, इसके अनुभव अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो फिर यानी कि हमारी मृत्यु भी आनंददायक है। और अगर आप लोगों को ख्याल हो, आप सबको ख्याल होगा, हमारे यहाँ आज भी परंपरा है कि जो भी व्यक्ति अपनी एज पूरी करके व्यवस्था देश काल पात्र के अनुसार जाते हैं, तो उनकी वो विमान बनते हैं, रुपए लुटाए जाते हैं, मेवा लुटाई जाती है, लड्डू बंटते हैं। तो प्रेम, यात्रा ही मंजिल। इसलिए इस यात्रा को हमें और आनंद से जीना चाहिए, और अधिक प्रेम के साथ जीना चाहिए। सहज कहाँ है? सहज चली गई, सहज है। सहज, आपका पाठ बिल्कुल सही। एक मिनट, ज्योति, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला? प्रेम आपको मिला? नहीं, हाँ बोल। आपने भी कहा कि हमें अपने सहयोगी जीवों को साथ रहना चाहिए। लविंग सोल्स। लविंग सोर्स। अब उसमें कंफ्यूजन कई बार होता है कि वो हमें ढूंढेंगी, हम उन्हें ढूंढेंगे, या हम अपने आप ही मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जागृत रहना होगा। साधना की कुछ विधियां, कुछ व्यवस्थाएं हैं जो मैं आगे आने वाले समय में आपको सिखाऊंगा, जिससे आप अपने लविंग सोल को पहचान सकते हैं। लेकिन फिर भी, जैसे लव हुआ, तो हमने लव को ना सिर्फ मेल फीमेल का फंडा लिया। पिता पुत्र में बहुत प्रेम हो सकता है, पिता पुत्री में बहुत प्रेम हो सकता है, हम में आप में बहुत प्रेम हो सकता है, मित्रों में बहुत प्रेम हो सकता है, पड़ोसियों में प्रेम हो सकता है। तो हर वो जीव जिसके साथ आपको बैठ के ईज फील होता है, मोटा एक गणित लेके चलो। हालांकि लव मैरिज फेल भी होती हैं, क्योंकि एंटी सोल भी लव मैरिज के थ्रू ही अपना अकाउंट कंप्लीट करती हैं। तो हर वो जीव जिसके मिलने से आपको एक ईज फील होता है, वो आपकी लविंग सोल है। ये एक मोटा फॉर्मूला है। ये आपको कब पता लगेगा? जब आप उसके साथ बैठ के उसको सुनेंगे, आप उसकी बातों की लय को देखेंगे, आपको पता लगेगा। इस धीरे धीरे मोटा मोटा आइडिया करना शुरू करो। अपने जीवन से एंटी सोल्स को डिस्टेंस करना शुरू कर दो। क्योंकि एंटी सोल जिसने आपसे या तो बदला लेना है ना, एक जिसको बोलते हैं बाजारू भाषा में, या तो एंटी सोल जिसने आपको कुछ लेसन सिखाने हैं,
जिसके लिए वो कुछ सख्त प्रयोग आपके साथ करेंगे। और यदि आप उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप अभी विचारों से सख्त हैं, आप जब अपने विचारों में नर्म या मुलायम हो जाएंगे, तब वही एंटी सोल आपको जो लेसन सिखाने आई है, थोड़ा सहजता से और प्रेम से सिखाएगी। वो उसका काम है, उसका वर्किंग जोन है इस अर्थ पे, हमें उसको भी तो सम्मान देना है। तो धीरे धीरे आप स्वयं ही इस चीज की परीक्षा कीजिए कि जैसे जैसे प्रेम, ऐसा पॉसिबल है कि आपके शोरूम पे जो ग्राहक आते हैं, कोई एक ग्राहक हो जिसके आने से आपको एक प्रसन्नता, अच्छा लगता हो, आप उसको आग्रहपूर्वक, नहीं चाय तो आप पी के जाइए या कॉफी तो आप लेके जाइए, या मैं सैंडविच मंगवाता हूं, ऐसे आइडेंटिफाई करो। ऐसी जो सोल्स हैं, उनको बिना किसी ओवर व्यवहार किए हुए उनको अपना प्रेम प्रेक्षित करो, संसार की व्यवस्थाओं का ध्यान रखकर। जब भी कभी लविंग सोल्स मिलती हैं, तो हमारे ऊर्जा के हमारे चक्रों की ऊर्जा को पुष्टि मिलती है, जिसको मैं बोलता हूं ना कि ऊर्जा और अच्छे से बह रही है। इसको आप कुछ भी समझ लो, ऊर्जा अच्छे से बह रही है, पुष्टि मिलती है, बैलेंस होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम फलां से मिले ना, बड़ा अच्छा लगता है उससे। क्यों भाई, उसने आपको कुछ पैसा दे दिया, सुकून मिलता है, एक सुकून सुकून मिलता मिलता है। है। यस, ये जो सुकून है, इसको मोटे तौर पे लेके चलना कि वो आपकी लविंग या सपोर्टिंग सोल हो सकती है। फिर भी चेक करना, क्योंकि जो मेल फीमेल का यंग लव वाला केस होता है, वहां पर भी एंटी सोल्स कनेक्ट करती हैं और हम अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, और बाद में कई बार रिजल्ट खराब भी होते हैं। तो उसकी परीक्षा करो थोड़ी। तो अब जब कोई और मार्ग है नहीं, मंजिल दूर है, मार्ग ही मंजिल है, तो क्यों ना मैं इस अवस्था का आनंद ले लूं। भाई, अगर सही हम है। चाहें, हमारे महान शास्त्र रामचरितमानस के, तो उसमें यही तो था कि नारद जी विचरण कर रहे थे और देखा रम्य स्थान है, तो मैं आनंद ले लूं। तो क्या किया उन्होंने, बैठ गए, ध्यान लग गया, बस। ठीक है प्रेम, समझ आ गया आप? जी जी, एकदम। देखो सहज, आपका पॉइंट बिल्कुल सही, ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक मिनट, सहज को छोड़ के, सहज का प्रश्न याद है किसी को? बोलो। इस सहज ने पूछा था कि आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी प्रेषित करो और हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले और उसी तरह से वो रेस्पॉन्ड करे, ऐसा क्या हमेशा संभव है? शायद नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसा बोल रही थी। क्या नहीं बोला उन्होंने? उन्होंने ये नहीं बोला कि गुरुजी सामने वाला नेगेटिव हो सकता है, वो भी तो आ सकता है मेरे पे। ये बिल्कुल सही उन्होंने बात उठाई है। बिल्कुल, अगर आपके ऊर्जा चक्र कमजोर हैं, तो सामने वाले की नेगेटिविटी आप तक आ सकती है। ये सहज का प्रश्न नहीं है, ये सहज का अनुभव है जो प्रश्न के रूप में आया है। आ सकती है, बिल्कुल आएगी सहज, क्यों नहीं आएगी? जो ज्यादा ज्यादा ताकतवर होगा वो आ जाएगा। रात को अंधकार ज्यादा ताकतवर है, आ जाता है, शक्तिशाली है। तो अब इसमें एक प्रश्न उठता है, जो कि मूल बात है, देन व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? उसके लिए ध्यान साधना करके अपने शक्ति केंद्रों को उन्नत बनाइए। ठीक है, आप सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ध्यान करते रहें, जीवन में ध्यान ही सब कुछ है और कुछ नहीं। आप सबका कल्याण हो, आप सब आनंदित रहें। नारायण हरि, ब्लेस यू ऑल। नारायण नारायण। हरि गुरु जी, सभी को नारायण हरि। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।